हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मार्केट ने इस मंथ जो है दोनों साइड में अप और डाउन साइड में लगभग 12% 13% का मोमेंटम दोनों साइड में मार्केट ने कर दिया है। लगभग 2700 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। ठीक है। और इससे पहले देखो, एक दो तीन चार पाँच पाँच मंथ से मार्केट जो है धीरे धीरे करके अप साइड में ही शिफ्ट हो रहा है। एक पोज कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, रेड कैंडल हल्की सी, लेकिन इसको भी हम रेड कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। ये मंथली टाइम फ्रेम में थी और दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम जो है वो दिया था। ठीक है। अभी देखो, मार्केट इस लेवल के ऊपर, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट बना रहेगा तब तक मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, तो हम इसी कैंडल लो का एसएल डाल करके अपना टारगेट जो है वो प्लान करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी अपने टारगेट प्लान किए थे 24,000, 23,500, 23,600। और देखो, मार्केट ने एक दो दिन में ये टारगेट जो है वो टच कर दिए थे। तो अगले टारगेट हमारे जो है राउंड नंबर के होते चलाए जाएंगे, 100, 200, 300। हम ट्रेल करते हुए अपना टारगेट जो है चलते रहेंगे, क्योंकि हमें मार्केट के साथ चलना है। जिस तरह भी मार्केट चलता रहेगा, अगर अप साइड में मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है तो हम उसी साइड में अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा तब भी हम बाइंग के लिए यही प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ पे जो है सप्लाई चेक करेगा। अगर सप्लाई से नहीं मिली और यहाँ से डिमांड जनरेट होती है तो फिर ये अपसाइड में जो है निकल जाएगा। इसका केस का पता कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ। शायद अगर ये गैप अप खुले तो थोड़ा सा पॉज भी ले सकता है। शायद इस तरह की कैंडल जो है ये यहाँ पे बना सकता है, इस तरह की डोजी कैंडल। ये दोनों साइड में मूव कर सकता है, अप साइड या डाउन साइड, दोनों साइड में। अगर इस तरह की कैंडल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती है, जैसी ये वाली कैंडल। ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के केस में भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गैप डाउन इस लेवल पे खुल जाता है, निर्भर करता है ये गैप डाउन कहाँ खुला है। अगर हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये अप साइड में शिफ्ट होगा। अगर इस लेवल पे खुलेगा तो इसे थोड़ा ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर वही ऊपर की कॉल यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, इसके ऊपर की सारी कॉल और पुट यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है मंथली टाइम फ्रेम में। और ये फिर इसी बीच में यहाँ पे ट्रेवल करेगा और एक इनसाइड कैंडल के लिए हम प्लान फिर कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम का, कि मंथली टाइम फ्रेम में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो है मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है अभी बुलिश दिखाई दे रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, सॉरी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन देखो क्या हुआ, गैप अप खुलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही सार मार्केट ने देखो हल्का सा यहाँ पे जरा सा ही बिल्कुल सप्लाई चेक की, और सप्लाई चेक करने के साथ ही देखो कंटिन्यूसली जो है मार्केट 4 दिन लगातार मार्केट ने अपसाइड अपने मोमेंटम दिया और मार्केट जो है धीरे धीरे करके अपसाइड में शिफ्ट होता गया। ठीक है। और मैंने ये बताया भी था कि अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इसकी बॉडी का आपको वेट करना है, इस बॉडी का कैंडल का जिस जिस भी साइड में ये निकलेगा आपको उसी साइड में अपना ट्रेड प्लान कर लेना है और उस कैंडल लो का एसएल डाल के आपको रख लेना है। ठीक है। और मार्केट ने अच्छा खासा जो है टारगेट भी दिया। हमारे टारगेट इसने पहले ही 600, 800, 24,000 का टारगेट यहाँ से लगा के यहाँ तक इसने 4 दिन में लगातार हिट कर दिया। लगभग 2.5% का मोमेंटम मार्केट ने किया, 650 700 पॉइंट तक मार्केट ने अपना टारगेट दिया। तो यहाँ पे भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। दोनों ही कंडीशन में गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, तब भी हम जो है बाइंग के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट खुलेगा, इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहीं कहीं स्टॉप लॉस डाल के प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो थोड़ा नीचे आएगा पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। हल्का सा एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। इतना बड़ा गैप अप तो खुलेगा नहीं, हल्का सा इतना बड़ा गैप अप खुले तो यहाँ पे नीचे आए, एक हल्का सेलिंग का ट्रेड, छोटा ट्रेड, कम क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्वांटिटी हाफ रखनी होती है। अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो क्वांटिटी अपनी फुल रखनी होती है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये नीचे आएगा, नीचे आके फिर जब ये घूमना स्टार्ट होगा फिर हम दोबारा से अपना ट्रेड यहाँ पे इसके कैंडल लो के देख लो के एसएल का एसएल डाल करके अपना ट्रेड जो है वो फिर प्लान करेंगे। ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन निर्भर करता है अगर इस लेवल के ऊपर गैप डाउन खुलता है। ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो वेट करना पड़ेगा। फिर शायद ये इस तरह की डोजी कैंडल यहाँ पे बना दे, क्योंकि फिर वही होता है, ऊपर की कॉल शॉर्ट हो जाती हैं और नीचे की पुट ये फिर यहीं पे बना रह जाए। और एक इनसाइड कैंडल के लिए हम प्लान करेंगे अगर गैप अप खुलता है। और फिर ये जिस भी साइड में अगर ये ब्रेक करेगा तो उसी साइड में अपना कॉल और पुट हम अपनी रोल ओवर करते हुए चलेंगे। अगर ये अप साइड में चलेगा
तो फिर हम पुट ऐड करते हुए चलेंगे और कॉल निकालते हुए चलेंगे। अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम अपनी कॉल ऐड करते हुए चलेंगे और पुट जो है वो निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, ये प्लान हो गया निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का। हालांकि ये जो है बुलिश मोमेंटम में है और बुलिश सिनेरियो में है, तो दोनों ही केस में गैप अप फ्लैट में हम इसका करेंगे। गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा वेट करना होगा हमें। वेट करके 1 आवर फ्रेम पे या 4 आवर फ्रेम पे आप अपना प्रोजेक्शन देख सकते हैं, प्रोजेक्शन किस तरह से बनना है। वैसे यहाँ पे एक रोजी कैंडल के लिए हम प्लान करेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया बैक टू बैक ये कैंडल बना रहा है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए अप साइड की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट ने देखो यहाँ से ब्रेक, ये एक मिनट सॉरी, यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल पे ये खुला। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, पहले अप साइड में जाता है, पुल बैक दिया मार्केट ने और फिर देखो इतना अच्छा मोमेंटम दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के कुछ लोगों ने प्लान किया, फिर यहाँ ट्रेल करते हुए मार्केट चलते रहे, स्टॉप लॉस डालते रहे, मार्केट में ट्रेल करते हुए चलते रहे होंगे, जो बायर्स होंगे वो ट्रेल करते हुए चलते रहे होंगे और इस तरह से चलते 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 अप साइड में मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। अब जब तक मैंने आपको बताया है, जब तक किसी भी प्रीवियस डे के लो को ये ब्रेक ना कर दे तब तक हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक भी ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक ना कर दे। देखो पहले इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी थी, अभी बता देता हूँ। इस लेवल पे क्लोजिंग आई थी, अभी थोड़ा सा इसने डाउन साइड में 17 पॉइंट 12 पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंटरडे में मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। यहाँ पे पता भी चल जाएगा क्लोजिंग का। 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग है, 24,110 इस लेवल पे ही क्लोजिंग है। जहाँ पे प्रीवियस डी क्लोजिंग आई है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसको हम अभी इतना बियरिश नहीं मान सकते। हल्के से पुल बैक के लिए आ रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं है। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे। ये यहाँ पे जो है इसका सपोर्ट लेवल है और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट बीच में ओपन हुआ है तो इसके बीच बना रहेगा। जब तक ये किसी एक साइड नहीं निकलता तब तक हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अगर यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुल के यहीं पे ट्रेड करता रहेगा, वही कॉल और पुट इसकी शॉर्ट हो जाएंगी, फिर यहीं पे बना रहेगा। अगर किसी एक साइड करता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हम अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा 20,840 का, 840 का। और सेकंड टारगेट फिर हमारे ये वाले चलते चले जाएंगे, ये वाले, ये सेकंड टारगेट हमारा होगा 23,750 का। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उसी कंडीशन में हमें वेट करना होगा। अगर गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलते ही सार देखो जो यहाँ पे सेल करके गए हैं उन्हें पहले ही प्रॉफिट दिखाई देगा, तो प्रॉफिट दिखाई देगा पहले ही अपसाइड में शिफ्ट होगा यहाँ से। ठीक है, और फिर हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे होल्ड करके अपसाइड में जा रहा है कि यहाँ पे होल्ड करके डाउन साइड में आ रहा है। अगर डाउन साइड में आ रहा है तो इसके लेवल का स्टॉप लॉस डाल के फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर होल्ड करके अप साइड में निकल रहा है तो फिर हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डाल के अप साइड के लिए प्लान करेंगे। वैसे कंडीशन यही है कि ये यहाँ से जो है बाउंस बैक करेगा, क्योंकि दोबारा से बाहर आएंगे यहाँ पे अगर एक बार ये गैप डाउन खुल गया तो। ठीक है, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, अगर गैप अप खुलेगा तो हमें वो वेट करना है जब तक कि इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये वाला होगा, सेकंड टारगेट ये वाला होगा 750 का, पहला टारगेट 850 का, दूसरा टारगेट 750 का। ठीक है, अगर गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाता है तो वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, क्योंकि ये बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बनने हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से अपना ट्रेड जो है वो मंडे को प्लान कर सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट जो है अप साइड में ही शिफ्ट हो रहा है। और देखो इसने लगभग 15% के आसपास का मोमेंटम किया है, जो कि नॉर्मल मंथ में करता है उससे ज़्यादा किया है। देखो अगर हम मंथली हम इसकी कैंडल देखेंगे तो 8% की कैंडल है। ठीक है, ये उससे ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने किया है। ये कैंडल अगर हम मंथली की देखेंगे तो ये 6% की कैंडल है। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल हम थोड़ी ही देखेंगे, ये कितने परसेंट की कैंडल है, ये 13% की कैंडल है। तो इतना ज़्यादा मोमेंटम मार्केट कभी नहीं करता, मेरे हिसाब से ज़्यादा मूव करने वाला नहीं है। हालांकि हाँ, अगर ये फ्लैट खुल के, क्योंकि इसे ऊपर जाने में देखो 700 पॉइंट लगेंगे यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में। ठीक है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ऊपर सेलर जब भी जितना ऊपर जाएगा दोबारा से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 53,000 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे शायद कुछ देर तक होल्ड करता है, तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड की तरफ।
और एक कैंडल लो के इस लो का स्टॉप लॉस हम डाल के यहाँ पे बेटर रहेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा तो हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, और इस लेवल के अपसाइड में शिफ्ट होने लगा तो इसका लो का स्टार्ट डाल के हम प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलेगा तो ये टारगेट निकल जाएगा पूरा, ठीक है। गैप अप खुलेगा तो पहले ही नीचे आएगा, ऊपर नीचे आ करके शायद इसी तरह से यहाँ पे एक डोजी कैंडल में क्लोज दे फिर ये, लेकिन बढ़ता जाएगा ये ऊपर ही धीरे धीरे, क्योंकि जब गैप अप खुल जाता है तो वो जो टारगेट यहाँ से इंट्राडे में आना होता है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। फिर वही ऊपर से जो सेलर है उसको सेल करते हैं और फिर नीचे से बाय जो है उसको बाय करते हैं, और फिर दोनों के बीच फाइट चलती है और फाइट होके इस तरह से यहाँ पे क्लोज दे देता है, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा तब भी हम इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे, और ये मंथली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में टारगेट भी बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं, तो ओवरऑल बुलिश दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मल बुलिश है, ज़्यादा सुपर बुलिश नहीं हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि देखो इसको अब यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाइम लगेगा। ये लगभग 800 पॉइंट है, 8% का मोमेंटम है, इसको यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, और पहले से ही 2 वीक 3 वीक में ये मोमेंटम कर चुका है। देखो 3000 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। फ्लैट खुलेगा तो हमें वेट करना होगा इस लेवल का, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं वो तभी निकलेंगे जब ये यहाँ पे इसके नज़दीक आना स्टार्ट होगा या इसके ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, वो तभी निकलेंगे और तभी मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। फ्लैट खुलेगा तो हम बिल्कुल यहाँ तक का टारगेट अपना रख सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के अगर ये अप साइड में चलने लगा, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, और फिर सेकंड टारगेट हमारा 53,800 700 के करीब ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। गैप अप अगर खुल जाता है तो वही मैंने बताया, गैप अप खुलेगा तो ये हल्का सा नीचे आएगा, हल्का नीचे आके शायद इसी लेवल पे यहाँ पे एक कैंडल बना के क्लोज कर दे, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि गैप डाउन में किस तरह की कैंडल बना रहा है, क्योंकि फिर वही होता है कि इसके नीचे की कॉल, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट जो मार्केट ने दिया है इसके नीचे की पुट और उसके ऊपर की कॉल शॉर्ट हो जाती है, और फिर यहाँ पे एक हमें पोज कैंडल, एक इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ कि ये शायद अपसाइड में निकल जाएगा, क्योंकि इसने ऐसा इंडिकेशन इतनी बड़ी वीक जो बनाई है ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि देखो अगर ये इस तरह की कैंडल होती ना तो मैं बुलिश मानता इसको। और यहाँ पे भी गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलते ही सार अपसाइड में चला था। देखो यहाँ पे भी ये गैप डाउन खुला, हल्का सा नीचे आया, फिर अपसाइड में निकल गया। ये इस तरह की कैंडल देखो बहुत उसकी बहुत बड़ी वीक है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी वीक नहीं है। देखिए अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के हमें वेट करना पड़ेगा, ये अप साइड में निकल रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलेगा तो हम इसी लेवल के लिए प्लान करेंगे, यहीं पे ट्रेड करेगा, फिर यहाँ से दोबारा से बाइंग आएगी, ऊपर से दोबारा से सेलिंग आएगी, तो ये इसी लेवल के बीच जो है वो बना रहेगा। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का, डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है, और इस ये टारगेट मेरे ख्याल से यहाँ तक आ सकता है, ये वाला, ये वाला टारगेट तक ये आ सकता है, 51,900 तक, 52,000 तक, यहाँ तक ये अपना टारगेट हमें दे सकता है, क्योंकि आज इसने थोड़ा सा सेलिंग साइड का जो है वो ट्रेड हमें दिखाया है। सही है, 15 मिनट में पता लगा लेंगे हम कि 15 मिनट में किस तरह का दिखाई दे रहा है। वो देखो थोड़ा सा ये जो है नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, हमने बताया था फ्लैट खुलेगा, तो फ्लैट खुल के इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के हमारा पहला टारगेट तो ये वाला हो जाता है, और पहला टारगेट इसने दिया भी है। सेकंड टारगेट फिर देखो इसने अप साइड में शिफ्ट करके सेकंड टारगेट ये वाला दिया है, ठीक है। तो अब हमारे टारगेट जो हो जाते हैं यहाँ पे, गैप अप खुलेगा तो हमें वेट करना है इस लेवल के क्रॉस करने का। जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया, जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी हम बाई करेंगे, और मैंने बताया है जब तक ये सेलर नहीं निकलेंगे यहाँ से दोबारा फिर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेलर जब यहाँ पे इनको दिक्कत कब होगी, जब ये यहाँ पे खुल जाएगा तब हम बुलिश इसको मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे खुलेगा तो ये बुलिश नहीं है, दोबारा से फिर नीचे आ सकता है, हमें वेट करना पड़ेगा कि ये इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ पे होल्ड करके फिर अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है। ये गैप अप की कंडीशन है अगर गैप अप खुलता है तो, ठीक है। अब अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके फिर हमें पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाता है 52,000, 52,000 का ये वाला, ठीक है। गैप अप खुल के पहला टारगेट हमारा ये हो जाता है, अगर फिर नीचे निकलता है तो सेकंड टारगेट ये वाला हो जाता है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन का, कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है और किस तरह से इसमें पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुलेगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और अगर गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल के क्रॉस होने का अपसाइड में,
ठीक है। फिर अपसाइड में अगर क्रॉस होता है तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, और पहला टारगेट हमारा अपसाइड में फिर ये वाला होगा, और सेकंड टारगेट जो है 53,300 का, 250 का या 300 का, ये वाला टारगेट हमारे चलते चले जाएंगे, राउंड नंबर के टारगेट। ठीक है। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।